हेलो गाइस, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लेन बाय हॉट एम। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उस मूवी का नाम है वेनम लेट देयर बी कार्नेज। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे पता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, इसलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आइए करते हैं मूवी को स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कोलंबिया 1996 का समय सेंट एस्टी रिफॉर्म स्कूल को दिखाते हुए होती है, जहाँ हमें एक लड़का क्लेटस कैसिडी और उसके बगल वाले रूम में एक लड़की फ्रांसिस बैरिसन को दिखाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ क्लेटस फ्रांसिस से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो फ्रांसिस कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि मेरे सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं और मेरी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। वो लोग मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। वो मुझे ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ मेरे जैसे और भी हैं। तो क्लेटस कहता है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तभी कुछ ऑफिसर फ्रांसिस को अपने साथ ले जाते हैं और क्लेटस चिल्लाता रह जाता है। और जब ऑफिसर फ्रांसिस को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे होते हैं तो फ्रांसिस उस ऑफिसर से कहती है, कोई आखिरी ख्वाहिश। और ये कहकर फ्रांसिस अपने मुंह से बहुत तेज साउंड निकालती है, जिससे उस ऑफिसर के कान के पर्दे फट जाते हैं। और जब वो उस ऑफिसर को मारने वाली होती है तो वो ऑफिसर अपनी गन से उसे शूट कर देता है और फ्रांसिस दूर जाके गिरती है। फिर अगले सीन में हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जिसकी एक आंख उस शूट आउट में चली गई थी और वो एक खुफिया जेल में होती है, जहाँ एक साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम्हारे नए घर में स्वागत है फ्रांसिस। फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है और हमें उस खुफिया जेल में उस साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है। फिर हमें फ्रांसिस को दिखाते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और उस न्यूज़पेपर में उसके प्यार क्लेटस कैसिडी की मौत की खबर होती है। तभी वो साइकेट्रिस्ट बोलती है कि तुम्हारे पुराने आशिक को अपने कर्मों की सजा मिलने वाली है फ्रांसिस। फिर हमें क्लेटस कैसिडी को दिखाते हैं जो प्रेजेंट में एक सीरियल किलर होता है। फिर अगले सीन में हमें डिटेक्टिव मल्लिगन को दिखाया जाता है। दोस्तों, ये वही ऑफिसर होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। डिटेक्टिव मल्लिगन एडी ब्रॉक से कहते हैं कि क्लेटस कैसिडी तुमसे मिलना चाहता है। तो एडी कहता है कि वो मुझसे चाहता क्या है। तो मल्लिगन कहते हैं कि वो शायद लापता लाशों के बारे में कुछ बताना चाहता है कि वो कहाँ दफन है। यह कहकर वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वेनम एडी से निकलकर मल्लिगन को खाने ही वाला होता है। तभी एडी वेनम को टॉयलेट में ले जाता है। तो वेनम एडी से कहता है कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, हमें बाहर जाकर दुनिया की हिफाजत करनी है। ये सुनकर एडी कहता है कि ये क्या पागलपन है। तो वेनम कहता है कि मर्द को कभी झुकना नहीं चाहिए जब उसमें दुनिया को झुकाने की ताकत हो, लेकिन तुम तो बस तलवे चाटते हो। तो एडी कहता है कि तू अपनी चोंच बंद रख और मुझसे तमीज से बोल। तो वेनम कहता है ओके, और कहता है कि क्लेटस को सुराग देगा, घंटा सुराग देगा। तो एडी कहता है क्या मतलब तुम्हारा। तो वेनम कहता है क्योंकि तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते हो। तो एडी कहता है कि तुम पुरानी बातों को मत दोहराओ। और ये कहकर वो टॉयलेट से बाहर निकल आता है और मल्लिगन से कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। तो मल्लिगन कहते हैं कि तुम बड़ी बेहुदा इंसान हो। ये सुनकर एडी के अंदर का वेनम कहता है कि मैं इसे चबा जाऊंगा। तभी एडी मल्लिगन से कहता है तुम मेरी हर बात पर टांग मत अड़ाया करो। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हमें सैन क्वेंटिन की जेल को दिखाया जाता है, जहाँ क्लेटस कैसिडी एडी से कहता है तुम आ गए एडी ब्रॉक, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो एडी कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए क्लेटस, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो क्लेटस कहता है मुझे जल्द ही मौत की सजा मिलने वाली है, तो मुझ पर एक एहसान करो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लेटस कैसिडी प्रेजेंट में एक सीरियल किलर होता है और उसने काफी लोगों को मार दिया होता है और उनकी बॉडी को कहीं छिपा दिया है। यही कारण है कि एडी क्लेटस से मिलने आया है, जिससे उन लापता लाशों के बारे में पता चल जाए। फिर क्लेटस एडी से कहता है तुम एक पैगाम पहुंचा दो मेरे सभी फैंस तक और बदले में मैं तुम्हें दूंगा अपनी जिंदगी के राज। तो एडी कहता है मुझे डील मंजूर है। और वो पैगाम क्या है। तो क्लेटस वो पैगाम देता है वो चर्च है बस मुझे नजर है आता, बेबस अक्सर जिससे मैं मिल नहीं पाता, छाप तो इसे अपनी कॉलम में। ये सुनकर एडी कहता है बस इतना ही। वैसे एक बात बताओ, कौन पढ़ेगा तुम्हारी इस थकीली शायरी को। तो क्लेटस कहता है
छाप दो इसे। ये सुनकर एडी वहाँ से जाने लगता है कि तभी वेनम कहता है, एडी क्लेटस के रूम में देखो। तो एडी क्लेटस के रूम में देखता है जहाँ उसकी दीवारों पर बहुत सी ड्राइंग बनी होती है। फिर इसके बाद मल्लिगन एडी से पूछते हैं, कुछ बताया उसने? तो एडी कहता है, हाँ, उस पागल ने मुझे एक शायरी सुनाई। ये सुनकर मल्लिगन कहते हैं, क्या तुमने कोई जोक सुनाया क्या? क्योंकि मुझे तो हंसी नहीं आई। तो एडी के अंदर का वेनम कहता है, मगर तेरी शक्ल देखकर मुझे हंसी जरूर आ रही है। फिर मल्लिगन एडी से कहता है कि तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना। तो एडी मल्लिगन से कहता है, हाँ, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में वेनम एडी को एक बड़ी कागज पर उन सभी चित्रों को ड्रॉ कर देता है। फिर वेनम एडी से पूछता है, बताओ क्या लगता है तुम्हें? तो एडी कहता है, यही कि मैं एक बहुत बड़ा चित्रकार हूँ। तो वेनम कहता है, नहीं। और उस कागज को फेंक देता है। इसके बाद वेनम फिर एक कागज पर एक चर्च की बिल्डिंग को ड्रॉ करता है और एडी से पूछता है, अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? तो एडी कहता है, ओह, ये एक घर है। तो ये सुनकर वेनम कहता है, अकल का अंधा। और फिर से उस कागज को फेंक देता है। इसके बाद फिर वेनम एक और कागज पर ड्रॉ करता है। तो एडी कहता है, ओह, ये मुझे पता है, ये एक पेड़ है। ये सुनकर वेनम कहता है, गधा। फिर इसके बाद वेनम एडी से कहता है, अब ध्यान से देखो। फिर वेनम एक कागज लेता है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगाकर उस पर ड्रॉ करता है। इसके बाद वो अपने लैपटॉप पर एक इमेज निकालता है और उस ड्रॉ की गई प्लास्टिक के कवर को लैपटॉप की स्क्रीन पर रख देता है, जिससे एडी को पता चल जाता है कि लापता लाशें कहाँ दफन हैं। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ से उन बॉडी को निकाला जा रहा था। वहीं रिपोर्टर एडी से पूछता है, क्या आप मानते हैं कि क्लेटस कैसिडी की दोस्ती की बदौलत आप इस बरसों पुराने राज का पर्दाफाश कर पाए हैं? क्या वो आपको पसंद करता था? तो एडी कहता है, वो किसी को पसंद नहीं कर सकता। और इस न्यूज़ से मल्लिगन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस केस का सारा क्रेडिट एडी को जो मिल गया था। और वहीं इस न्यूज़ से फ्रांसिस और क्लेटस को बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले सीन में हमें वेनम को दिखाया जाता है जो वो न्यूज़ देख रहा था और एडी से कहता है, हम रोज ऐसा कर सकते हैं, मतलब हम बाहर जाकर केसेस सॉल्व करें और बुरे लोगों को मारे और शायद मैं उन्हें खा भी जाऊं। तो एडी कहता है, लेकिन हमने दुनिया बचा ली है, हमारा काम खत्म हो गया है। ये सुनकर वेनम एडी से कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि मैं बुरे लोगों को खा सकता हूँ। और कहता है, मैं आजाद होना चाहता हूँ और अपने बालों में हवा का झोंका और पैरों में रेत महसूस करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर एडी कहता है, लेकिन तुम तो टकले हो। तो वेनम कहता है, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। और कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो एडी कहता है, तुम इन मुर्गियों को खा जाओ। ये सुनकर वेनम कहता है, नहीं यार, लल्लू और पंजू मेरे जिगरी यार हैं। तो एडी कहता है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये सुनकर वेनम एडी से कहता है, मैं मुर्गियों और चॉकलेट पर जिंदा नहीं रह सकता, मुझे चाहिए बीजा। तो एडी कहता है, इन मुर्गियों में भी तो बीजा होता है। तो ये सुनकर वेनम कहता है, इन मुर्गियों को देखो, ऐसा लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा। फिर वेनम एडी से कहता है, मुझे खाना चाहिए, खाना 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 खाना। तो एडी वेनम से परेशान होकर उसकी बात मान लेता है और फिर वो मिसेस चैन के स्टोर पर वेनम के लिए चॉकलेट लेने के लिए जाता है। तो मिसेस चैन एडी से कहती हैं, चॉकलेट अभी तक नहीं आई हैं एडी। ये सुनकर वेनम कहता है, ये नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो चॉकलेट वेनम खाता है उस चॉकलेट में फेलिला वेलिला लाइन होता है जो वेनम को ताकत देता है। ये सुनकर एडी मिसेस चैन से कहता है, हमारी डील हुई थी ना? तो मिसेस चैन कहती हैं, हमारी डील हुई थी तो मेरी हिफाजत करना छोड़ दोगे? शुक्र करो कि मैं अपना मुंह बंद रखकर तुम्हारे राज का पेट भर रही हूँ। तो एडी कहता है, वाओ, हमारी बुजुर्ग मिसेस चैन तो ब्लैकमेलर निकली। ये सुनकर मिसेस चैन कहती हैं, बुजुर्ग होगे तुम, मैं सिर्फ 36 की हूँ। ये सुनकर वेनम कहता है, और मैं तो अभी अभी पैदा हुआ हूँ। और कहता है, मैं
मिसेस चैन को खा लूं? तो एडी कहता है नहीं, तुम मिसेस चैन को नहीं खा सकते। ये सुनकर मिसेस चैन डर जाती हैं। तभी एडी कहता है हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। और वेनम कहता है और वो रास्ता क्या है? फिर अगले सीन में वेनम मुर्गियों को खाने के लिए चला जाता है, लेकिन वेनम कहता है मैं और मुर्गियों को नहीं खाऊंगा, मुझे चाहिए इंसानी भेजा। तो ये सुनकर एडी कहता है अपनी ख्वाहिशों को गोली मारो और जल्दी से यहाँ से कुछ मुर्गियाँ उठा और निकल यहाँ से। और जब वेनम वहाँ से जा रहा होता है तो एडी को एन का कॉल आता है और वो एन से बात करता है। तो वेनम एडी से कहता है मेरी तरफ से एक फ्लाइंग किस दे। इसके बाद एन एडी से कहती है तुम भाग क्यों रहे हो, कहीं मैंने तुम्हें गलत समय पर कॉल तो नहीं किया? तो एडी कहता है नहीं तो तुमने गलत समय पर कॉल नहीं किया। तो एन एडी से कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो क्या हम आपस में मिल सकते हैं? ये सुनकर वेनम कहता है अभी आऊं क्या? फिर एडी एन से कहता है हाँ, नेकी और पूछ पूछ। ये सुनकर एन कहती है तो हम कल मिलेंगे। तो एडी कहता है हाँ ठीक है। फिर वेनम कहता है यानी डॉक्टर का पत्ता साफ। फिर अगले दिन एडी एक रेस्टोरेंट में एन से मिलने के लिए जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर वेनम एडी से कहता है अब कुछ बकेगा? तो एडी एन से कहता है कि तुम्हारी बिल्ली कैसी है? तो एन कहती है वो ठीक है। फिर इसके बाद एन अपनी एंगेजमेंट रिंग एडी को दिखाती है। तभी वेनम कहता है धोखा। तो एडी एन से कहता है ये रिंग तो मेरी दी गई रिंग से भी बड़ी है, ये रिंग डॉक्टर डैन ने दी है ना? तो एन एडी से कहती है क्या तुम ठीक हो? तो एडी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वेनम कहता है अभी पीछे से धुआं निकल रहा है। फिर एन एडी से कहती है क्या तुम मुझे शुभकामनाएं नहीं दोगे? तो एडी कहता है हाँ, शादी मुबारक हो। तभी एन एडी से कहती है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तो एडी कहता है हाँ जरूर। फिर एन कहती है क्या वेनम तुम्हारे साथ है? ये सुनकर एडी कहता है नहीं, वेनम मर चुका है। तभी वेनम कहता है तो ये आवाज तेरी डैड की है? इसके बाद एन एडी से कहती है तुम बिल्कुल नहीं बदले। तो एडी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर एन कहती है तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो एडी कहता है तो ठीक है, ये शादी तोड़ दो। ये सुनकर एन कहती है नहीं, डैन के साथ मुझे सेफ लगता है और तुम्हारे साथ लगता है कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। फिर इसके बाद एन वेनम से कहती है एडी का ख्याल रखना समझे, और सबकी एक राय पर पानी मत फेरने देना इसे। ये सुनकर वेनम एडी से कहता है अभी थोड़ा डेली सोप का हीरो बन जा और थोड़ा मेलोड्रामा कर, रो और उसको भी रुला। ये सुनकर एडी रोने का नाटक करने लगता है और एन से कहता है संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा, एन हमेशा खुश रहना। और ये कहकर एडी वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद एडी बाइक चला रहा होता है और बहुत अपसेट भी होता है क्योंकि भाई उसका प्यार किसी और का होने जो जा रहा था। फिर एडी एक जगह रुक जाता है और वेनम उससे कहता है एडी मुझे अफसोस है कि मैं तेरे टूटे हुए दिल के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मर्द का बच्चा है तू और साथ में औरत का भी, सह ले गम को। तो ये सुनकर एडी कहता है हाँ तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। फिर वेनम कहता है क्यों? तो एडी कहता है क्योंकि मैं असली मर्द हूँ और तुम बस एक एलियन। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन एडी को दिखाया जाता है जो बहुत अपसेट होता है। तो वेनम उसका मन खुश करने के लिए उसके लिए खाना बनाता है। लेकिन दोस्तों वेनम का खाना बनाने का स्टाइल थोड़ा हटके होता है। वो खाना कम बल्कि किचन का सत्यानाश ज्यादा कर देता है। इसके बाद एडी से कहता है थोड़ा हंस दो यार। तभी वेनम लेटर बॉक्स से एक लेटर लाता है और एडी से कहता है तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। और वो चिट्ठी होती है क्लेटस की। तो एडी उस चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें क्लेटस ने लिखा था मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ देखने अपनी मौत का तमाशा। फिर क्लेटस अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है। वो लोग मेरी धड़कन रोक देंगे जैसे मेरे पैदा होने पर रुक गई थी। अगर मुझे बचाया नहीं होता तो क्या होता? तो मैं अपनी दादी को कभी सीढ़ियों से नीचे धक्का नहीं दे पाता और ना ही अपनी मॉम के बाथटब में कभी हेयर ड्रायर फेंक पाता और कभी अपने पापा से इतना नहीं पिटता कि मैं अधमरा हो जाता और ना ही मुझे सेंट एस्टिस स्कूल भेजा जाता जहाँ रहते हैं अनचाहे बच्चे। और कहता है वो स्कूल जहन्नुम था
और वहाँ पर मुझे टॉर्चर किया जाता था। तभी वहाँ एक लड़की आई जो सबसे अलग थी और उसे देखकर मुझे उससे प्यार हो गया। और यही होती है क्लेटस की कहानी। इसके बाद एडी वेनम से कहता है मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। तो वेनम कहता है फटे में टांग मत अड़ा। लेकिन एडी वेनम की एक नहीं सुनता है और अगले दिन क्लेटस से मिलने के लिए जेल पहुंच जाता है। फिर अगले सीन में हमें क्लेटस और एडी को दिखाया जाता है, जहां क्लेटस कहता है एडी तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं किया। क्या तुम्हारे कंधे मेरे मौत का वजन सह पाएंगे? तो एडी कहता है तुम बताओ। ये सुनकर क्लेटस कहता है हम दोनों एक जैसे हैं, अंदर से बर्बाद और कमीने बाप। ये सुनकर एडी कहता है क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? तो क्लेटस कहता है हाँ, मैं तुम्हें कुछ दुआएं देना चाहता हूँ और मेरी दुआ है कि तुम्हारा दिल टूट जाए। तो वेनम कहता है ओ दुआ कबूल हुई। और यही नहीं, तुम जिंदगी भर अकेले रहो जैसे तुम अब तक रहते आए हो। ये सुनकर वेनम कहता है अभी इसका ज्यादा हो रहा है। तो एडी क्लेटस से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो क्लेटस कहता है तुम उनके लिए कैंसर हो जो तुम्हें प्यार करते हैं। तूने अपनी मंगेतर को धोखा दिया और तेरे बाप को तेरी शक्ल से नफरत है क्योंकि तूने उसकी बीवी यानी अपनी माँ को उसकी कोख से पैदा होकर मार डाला। तभी वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो क्लेटस को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी क्लेटस एडी का हाथ पकड़ लेता है और उसे काट लेता है। इसके बाद क्लेटस एडी से कहता है मैंने पहले भी खून चखा है लेकिन तुम्हारा खून कुछ अलग है। और कहता है तुम कुछ छिपा रहे हो एडी। लेकिन एडी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहां से चला जाता है। फिर क्लेटस एडी के खून को देखता है और उसे चाट लेता है। फिर इसके बाद एडी घर वापस आ जाता है और वेनम उससे माफी मांगता है। तो एडी कहता है तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो हमें बाकी बची हुई लाशों का सुराग दे सकता था लेकिन तुमने कुछ नहीं सोचा। तुमने ये नहीं सोचा कि हम पकड़े भी जा सकते हैं। तो वेनम एडी से कहता है मेरे आने से पहले तुम एक लूजर थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। मैंने तुम्हें स्पेशल बनाया। तो एडी कहता है अच्छा तो तुमने मुझे स्पेशल बनाया तो मेरी एक बात सुनो। तुम्हारे आने से पहले मेरी एक जिंदगी थी। हाँ मेरी एक जिंदगी थी और मेरी एक मंगेतर थी। तो वेनम कहता है तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी और सब तबाह कर दिया। ये सुनकर एडी कहता है हाँ लेकिन मैंने अपनी जिंदगी फिर संवारी। तो वेनम कहता है तो तुमने अपनी ये नई जिंदगी कैसे संवारी? तो एडी कहता है क्या मतलब तुम्हारा? तो वेनम कहता है वो कौन था जिसने जेल की दीवारों पर वो सुराग ढूंढा ताकि तुम ऐसे दबंग हीरो बन सको? ये सुनकर एडी कहता है मुझे हीरो बन के नहीं जीना है बल्कि चैन से जिंदगी जीना है। तुम कुछ समझे? तो वेनम कहता है अपने तकदीर पर नाज कर जो मैंने तुझे चुना है। तो एडी कहता है तुमने मुझे चुना है? वो मैं था जिसने तुम्हें अपने शरीर में पनाह दी जब तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें उस 2 कौड़ी की ग्रह से निकाल दिया क्योंकि तुम एक लूजर हो, तुम एक निकम्मे हो। तुम्हें तो यहाँ टॉयलेट साफ करने का भी काम ना मिलेगा। ये सुनकर वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो एडी को हिट करता है। तो ये देखकर एडी भी उसे पंच मारता है और फिर उन दोनों के बीच एक फाइट होती है जहाँ वेनम एडी का गला पकड़ लेता है और बाद में उसे जमीन पर गिराकर छत पर चिपका देता है। तभी एडी छत पर लगे फायर अलार्म को बजा देता है और वेनम एडी से निकलकर बाहर चला जाता है। वेनम के जाने से एडी बहुत खुश होता है। तभी एडी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखता है तो वेनम उसकी बाइक को तोड़ रहा होता है और बाइक को तोड़कर एडी को एक उंगली दिखाकर वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद हमें क्लेटस को दिखाते हैं जिसे मौत की सजा दी जा रही होती है। फिर उसके शरीर में पॉइजन इंजेक्ट करने लगते हैं और पॉइजन उसके शरीर में जाने लगता है। तभी क्लेटस के शरीर में वेनम का अंश कार्नेज जाग जाता है और वो पॉइजन बाहर निकाल देता है और धीरे धीरे कार्नेज क्लेटस के शरीर से बाहर आ जाता है और वो वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है। इसके बाद कार्नेज उस जेल के सभी ऑफिसरों को मारने लगता है और ऑफिसर
ऑफिसरों को मारने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन एडी को दिखाया जाता है, वो अपने रूम को साफ कर रहा होता है जो वेनम की वजह से गंदा हो गया था, और वो उन मुर्गियों को बाहर छोड़ आता है। इसके बाद एडी रात में घर पर न्यूज देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि क्लेटस जेल से फरार हो गया है। फिर इसके बाद एडी के गेट को कोई नॉक करता है तो हमें पता चलता है कि मिस्टर मलिंगन उससे मिलने आए हैं। मलिंगन एडी से कहता है अब तक मरी नहीं, तो एडी कहता है नहीं। फिर एडी मलिंगन से पूछता है कि क्लेटस जेल से कैसे भाग गया, तो मलिंगन कहता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, उसने तुम्हें बताया होगा भागने के प्लान के बारे में। तो एडी कहता है मुझे कुछ नहीं पता। तो मलिंगन एडी से कहता है मुझे लगा कि क्लेटस तुमसे मिलने आया होगा लेकिन वो नहीं आया। अपनी जान बचाओ एडी, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। फिर इसके बाद एडी कुछ सोचने लगता है और वो क्लेटस द्वारा दिए गए सुरागों को चेक करने लगता है तो उसे सेंट एस्टिस स्कूल के बारे में पता चलता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें वेनम को दिखाया जाता है जो एक कॉस्ट्यूम पार्टी में होता है। तो वो लोग वेनम की कॉस्ट्यूम की तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं क्या ये कॉस्ट्यूम चाइना का है, तो वेनम कहता है नहीं, मैंने खुद डिजाइन की है। फिर हमें क्लेटस को दिखाया जाता है, वो किसी आदमी को मार देता है और उसके कपड़े पहनकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद वो एक कार को चुराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में क्लेटस कार्नेज से कहता है तुम सच में हो, तो कार्नेज कहता है कोई शक, और जिसने मुझे बनाया है उसे मारने के बाद हमें कोई नहीं मार पाएगा। तो क्लेटस कहता है मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन पहले तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करो जिसे मैंने खो दिया है। तो कार्नेज कहता है पक्की। फिर हमें वेनम को दिखाया जाता है जो उन लोगों में घुल गया था। इसके बाद वेनम स्टेज पर जाकर माइक पर उन लोगों से बोलने लगता है एडी गलत था, उसने मुझे गुमनाम रखा, लेकिन देखो मुझे, तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच लाई। और कहता है एलियन के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए इस हरे भरे कोने पर। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वेनम को एडी की बहुत याद आ रही होती है। फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जो सेंट एस्टिस स्कूल पहुँच जाता है और उसे वहाँ एक पेड़ पर एक सुराग मिलता है और कहता है ये क्या राज है। फिर वो मलिंगन को कॉल करता है और उनसे कहता है मैं सेंट एस्टिस आया हूँ और मुझे एक पेड़ पर एक क्लू मिला है जिस पर लिखा है CK लव्स एब्बी। तो एब्बी का मतलब क्या है? तो मलिंगन उसे बताता है एब्बी का मतलब है फ्रांसिस बैरिसन जो क्लेटस कैसिडी का प्यार है। तो एडी कहता है कि वो कहाँ है? तो मलिंगन कहता है कि वो मर चुकी है, मैंने ही गोली मारी थी। फिर अगले सीन में हमें क्लेटस को दिखाया जाता है जो एक स्टोर में जाकर एक स्टोर बॉय को मार देता है और उसके लैपटॉप से फ्रांसिस का पता लगाने लगता है तो उसको फ्रांसिस का पता मिल जाता है। फिर अगले सीन में हमें उस साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है जो फ्रांसिस से कहती है तुम्हारा आशिक सेंट क्विंटन की जेल में तबाही मचाकर वहाँ से फरार हो गया है, लेकिन इतना खुश मत हो, वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। तो फ्रांसिस उस साइकेट्रिस्ट से टैबलेट पर कहती है बाहर में जाओ। फिर इसके बाद उस साइकेट्रिस्ट को टैबलेट पर एक और मैसेज मिलता है मैं यहीं पर हूँ। और फिर क्लेटस उस साइकेट्रिस्ट के सामने आ जाता है और वो उस साइकेट्रिस्ट को मार देता है। फिर क्लेटस फ्रांसिस से कहता है हेलो बेबी, मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ, मिलो मेरे दोस्त से कार्नेज। फिर कार्नेज फ्रांसिस की चारों तरफ की दीवारों को घेर लेता है और फाइनली दो प्यार करने वाले आपस में मिल ही जाते हैं। फिर इसके बाद कार्नेज उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लाता है और फिर उन दोनों का पीछा पुलिस करने लगती है। तो उनसे बचने के लिए कार्नेज खुद की कार को हवा में लटका देता है और उन पुलिस की कार को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर कार्नेज पर अटैक करने लगता है तो ये देखकर फ्रांसिस अपने मुंह से बहुत तेज साउंड निकालती है जिससे कार्नेज को बहुत तकलीफ होती है और उसकी कार नीचे गिर जाती है। तो क्लेटस फ्रांसिस को बताता है मेरे दोस्त को
तेज आवाज से बहुत तकलीफ होती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें वेनम को दिखाया जाता है जो मिसेस चेन के स्टोर पर आ जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है और वो मिसेस चेन से कहता है, मुझे चॉकलेट दो मिसेस चैन, मुझ में ऐसे कमजोर इंसानों को संभालने की ताकत नहीं है। तो मिसेस चेन कहती है, वेनम ये तुम हो क्या? एडी कहाँ है? और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें मल्लिगन को दिखाया जाता है जो वो उस खुफिया जेल तक पहुंच जाता है और उसे पता चल जाता है कि फ्रांसिस अभी तक जिंदा है। और ये देखकर वो कहता है, सब जगह नाकाबंदी कर दो और एडी को बुलाओ। फिर हमें पुलिस स्टेशन में एडी को दिखाया जाता है जहां मल्लिगन एडी से सवाल पूछते हैं, तुम क्या छुपा रहे हो क्योंकि हादसों से तुम्हारा पुराना नाता है। लेकिन एडी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर मल्लिगन कहता है, लोगों को मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं एडी। ये सुनकर एडी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो मल्लिगन कहता है, मॉन्स्टर एडी, जहाँ भी क्लेटस जाता है वहाँ ये मॉन्स्टर साथ होता है। सच क्या है एडी, बताओ मुझे। ये सुनकर एडी को सब समझ में आ जाता है कि वो मॉन्स्टर कौन होता है और वो उस इंसिडेंट को याद करता है जब क्लेटस ने उसके हाथ को काट लिया था। फिर एडी मल्लिगन से कहता है, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता जब तक कि मैं एक फ़ोन ना कर लूं। तो मल्लिगन कहता है, ठीक है कर लो फ़ोन। फिर हमें पता चलता है कि एडी ने वो फ़ोन एन को किया था और एन एडी से मिलने के लिए आने लगती है। इसके बाद एन मल्लिगन से कहती है कि मुझे अकेले में एडी से बात करनी है। तो मल्लिगन कहता है, ठीक है लेकिन मुझसे कोई बात मत छुपाना। फिर एन एडी से बात करने लगती है और एडी से कहती है, एडी ये सब क्या है? पुलिस ने तुम्हें यहाँ क्यों रोक रखा है? तो एडी कहता है, मल्लिगन को मुझ पर शक हो गया है और मुझसे उन मॉन्स्टर्स के बारे में पूछ रहा है जो शहर में तबाही मचा रहा है। ये सुनकर एन कहती है, ये सब तो होना ही था क्योंकि हादसों से तुम्हारा पुराना नाता जो है। तो एडी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात, मुझे शक है कि शहर में हुई तबाही में क्लेटस का हाथ है। शायद उसके पास भी मेरे जैसा एक सिम्बियोट है। ये सुनकर एन कहती है, ये कैसे मुमकिन है? तो एडी कहता है, मुझे नहीं पता। और कहता है, एक बुरी खबर है, वेनम मुझे छोड़कर चला गया है। तो एन कहती है, वेनम ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर चला गया? शायद तुमने ही कुछ कहा होगा। तो एडी कहता है, हाँ लेकिन अब जरूरी है वेनम को ढूंढना क्योंकि क्लेटस मुझे कभी भी मार सकता है और वेनम ही है जो दूसरे सिम्बियोट को मार सकता है। तो एन कहती है, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तो एडी कहता है, हम दोनों के अलावा मिसेस चैन ही है जो वेनम की सच्चाई जानती हैं। वो शायद उनके स्टोर पर चॉकलेट खाने के लिए जरूर आया होगा, वहीं से हमें वेनम का कुछ पता चल सकता है। तो एन कहती है, ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एन मिसेस चैन के स्टोर पर पहुंच जाती है। तो मिसेस चैन एन से कहती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? और कहती है, तुमने एडी का दिल तोड़ा। तो एन कहती है, अभी मेरे पास आपकी बेतुकी बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है, बताइए वेनम कहाँ पर है? तो मिसेस चैन कहती हैं, मुझे नहीं पता। ये सुनकर एन कहती है, एडी ने मुझसे कहा कि वेनम यहाँ चॉकलेट के लिए आ सकता है, मुझे वेनम से बात करनी है। तो मिसेस चैन कहती हैं, मुझे नहीं पता वेनम कहाँ पर है। ये सुनकर एन कहती है, क्लेटस में एक सिम्बियोट है और एडी को वेनम की ज़रूरत है। तो मिसेस चैन कहती है, उसी ने कहा था कि वेनम के बिना उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। मिसेस चैन की ऐसी बातें सुनकर एन सब समझ जाती है कि वेनम उनके अंदर है और वो मिसेस चैन से कहती है, इसी वक्त बाहर निकलो। तो ये सुनकर वेनम मिसेस चैन से बाहर निकल आता है। ये देखकर डॉक्टर डैन डर जाता है और इसके बाद वेनम एन से कहता है, एडी को ये जंग अपने पिचके हुए 2 कौड़ी के बम के दम पर लड़नी होगी। तो एन कहती है, अब ज्यादा नाटक मत करो और अपने दोस्त की मदद करो। तो वेनम कहता है, एडी ने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ टॉयलेट साफ करने का काम भी ना मिले। तो एन कहती है, क्लेटस उससे बदला लेने के लिए जरूर आएगा, वो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं बचेगा। तो वेनम कहता है, अब कही ना तुमने पते की बात, क्योंकि हम दोनों में मैं ही तो हूँ असली हीरो। और कहता है, चलो चलते हैं बजाने उस फटे ढोल को। फिर अगले सीन में हमें क्लेटस और फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो सेंट एस्टिस स्कूल को पूरी तरह जला देते हैं और फिर वो तीनों अपने अपने दुश्मनों से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद एन एडी के पास वापस आ जाती है। तो एडी एन से पूछता है, वेनम मिला? तभी वेनम एडी के सामने आ जाता है और दीवार को तोड़कर एडी को वहां से ले जाता है।
तो दीवार टूटने की आवाज़ सुनकर मल्लिगन वहां उस रूम में आ जाता है। तो उसे पता चलता है कि एडी वहां से भाग गया है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और जब एडी और एन वहां से जा रहे होते हैं तो वेनम एन से कहता है यार मुझे इसके साथ नहीं जाना। तो एन एडी से कहती है वेनम को तुम्हारे साथ नहीं जाना है। ये सुनकर एडी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? फिर वेनम कहता है एडी जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो एन एडी से कहती है तुम्हें वेनम से माफी मांगनी चाहिए। तो एडी मान जाता है और वेनम से कहता है सॉरी। ये सुनकर वेनम कहता है कुछ मजा नहीं आया यार। तो एन कहती है और प्यार से माफी मांगो। ये सुनकर एडी कहता है अच्छा ठीक है, मैं एक लूजर था तुम्हारे आने से पहले और अब मैं कुछ बन गया हूँ। तुम ही हो जिसने मुझे बनाया स्पेशल। तो ये सुनकर वेनम मान जाता है और एडी के शरीर में वापस आ जाता है। फिर इसके बाद हमें मल्लिगन को दिखाया जाता है जो एडी के घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे क्लेटस मिलता है। तो मल्लिगन बाहर आकर क्लेटस से कहता है कि अपने हाथ ऊपर कर लो। तो क्लेटस कहता है कौन से हाथ ऊपर करूं? और ये कहकर कार्नेज बाहर आ जाता है और मल्लिगन से कहता है तुझे ढूंढ लिया, प्रिंसेस बहुत खुश होगी। फिर अगले सीन में हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो एडी के घर पहुंच जाती है और वो एडी को ढूंढने लगती है लेकिन एडी उसे नहीं मिलता है। फिर उसे एन की तस्वीर मिलती है जिस पर लिखा था लव एन। तो ये देखकर फ्रांसिस कहती है मछली पकड़ने का चारा मिल गया। इसके बाद फ्रांसिस एन के घर पहुंच जाती है तो एन उसे देखकर डर जाती है। इसके बाद फ्रांसिस एन से कहती है तेरा आशिक अब मेरा लगेज बन चुका है, उसे कुछ नहीं होगा, बस तू मुझे इतना बता दे कि एडी ब्रॉक कहाँ मिलेगा। तो ये सुनकर एन कहती है वो तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं बता सकती। तो फ्रांसिस कहती है फिर तो तेरी सूरत बिगाड़नी पड़ेगी। इसके बाद फ्रांसिस डॉक्टर डैन से कहती है एडी ब्रॉक को कह देना कि क्लेटस अदला बदली करेगा लड़की के बदले उसका सर, और उसे एड्रेस दे देती है। तो डॉक्टर डैन फ्रांसिस से कहता है वो तुम दोनों को मार देगा। ये सुनकर फ्रांसिस कहती है लोग पहले भी कोशिश कर चुके हैं लेकिन मारे गए। फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जो पुलिस से छिप रहा था और क्लेटस को ढूंढ रहा था। फिर उसको डॉक्टर डैन का कॉल आता है और डॉक्टर डैन एडी को बताता है कि वो एन को ले गए। ये सुनकर एडी कहता है कहाँ ले गए? तो डॉक्टर डैन कहता है वो उसे अपनी शादी में ले गए, जल्दी से ग्रेस का थिएटर पहुँचो। इसके बाद एडी कहता है लगता है बिन बुलाए मेहमान की तरह शादी में जाना पड़ेगा। तभी वेनम कहता है वहाँ खाना मिलेगा? तो एडी कहता है पेट भर के। फिर हमें ग्रेस का थिएटर दिखाया जाता है जहाँ क्लेटस और फ्रांसिस शादी कर रहे होते हैं और वही हमें मल्लिगन और एन को दिखाया जाता है जो कार्नेज के कब्जे में है। और जब वो शादी कर रहे होते हैं तभी वेनम वहाँ आ जाता है। तो ये देखकर कार्नेज भी बाहर आ जाता है और वेनम से कहता है आ गई तुम, अब मरो फादर। तो ये सुनकर चर्च का फादर कहता है नहीं। तो कार्नेज कहता है नहीं फादर, बल्कि ये फादर। तो ये सुनकर वेनम एडी के अंदर चला जाता है और एडी से कहता है एडी भाई। तो एडी कहता है अभी क्या हुआ? तो वेनम कहता है अभी वो लाल वाला है, मेरी लाल कर देगा। और कहता है एडी मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है यार, चल निकलते हैं यहाँ से। ये सुनकर एडी कहता है अभी? तो वेनम कहता है हाँ भैया भाभी को शादी मुबारक, हम चलते हैं। ये देखकर क्लेटस कहता है एडी क्या हुआ? तो एडी कहता है हाँ मैं अभी आया। फिर इसके बाद एडी कहता है अबे मेरी यहाँ फटके 4 हो गई है, जल्दी बाहर आ, मेरी बला से तू सबको खा जा, बस उस फादर को छोड़कर। तो वेनम कहता है वादा? तो एडी कहता है हाँ वादा। तभी वेनम बाहर आ जाता है और ये देखकर कार्नेज भी बाहर आ जाता है। और जब वेनम कार्नेज की ओर जाने लगता है तभी फ्रांसिस अपने मुंह से बहुत तेज साउंड निकालती है। ये देखकर कार्नेज फ्रांसिस को दूर फेंक देता है। तभी वेनम कहता है अभी शादी हुई भी नहीं और झगड़े शुरू। ये सुनकर कार्नेज गुस्से में आ जाता है। तो वेनम कहता है मरने को तैयार रहो। तो एडी कहता है
वाह मेरी शेर। ये सुनकर वेनम कहता है अभी डायलॉग अभी खत्म नहीं हुआ, हमारा मरना पक्का है। फिर इन दोनों में एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है जहां वेनम कार्नेज पर अटैक करता है और उसको मारता है। इसके बाद कार्नेज वेनम को पकड़ लेता है, लेकिन वेनम उसे नीचे गिरा देता है और उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन बाद में कार्नेज वेनम को दीवार पर चिपका देता है। इसके बाद फ्रांसिस मल्लिगन के पास जाती है तो मल्लिगन कहता है तुम जिंदा हो। तभी कार्नेज फ्रांसिस को अपने पास लाकर कहता है उसे मार दो, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखना। तो ये सुनकर फ्रांसिस कार्नेज से कहती है मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी मल्लिगन वहाँ से भागने लगता है तो फ्रांसिस उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है। अगले सीन में वेनम उस दीवार से निकल जाता है। ये देखकर कार्नेज उसे दीवार पर फिर चिपका देता है। तभी कार्नेज उस फादर को ले आता है और उसे खाकर अपनी शक्तियाँ बढ़ा लेता है। फिर अगले सीन में हमें मल्लिगन को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी फ्रांसिस उस पर अटैक करती है और उसे नीचे गिरा देती है और उससे कहती है आँख के बदले आँख, और ये कहकर वो इसकी एक आँख छीन लेती है। फिर हमें वेनम को दिखाया जाता है जो कार्नेज को दूर फेंक देता है और ऊपर से डॉक्टर डैन कार्नेज पर आग फेंकने लगता है, जिससे कार्नेज को बहुत तकलीफ होती है और उसकी आवाज़ को सुनकर फ्रांसिस उसे देखने के लिए आती है। तभी डॉक्टर डैन वहाँ से भागने लगता है तो कार्नेज उसका गला पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी वेनम कार्नेज का गला पकड़कर डॉक्टर डैन को बचा लेता है। तभी एक बड़ी घंटे की आवाज़ आने से इन दोनों को बहुत तकलीफ होती है और ये नीचे गिर जाते हैं। और फिर क्लेटस एडी से फाइट करने लगता है और यही नहीं, क्लेटस एडी के फेस को एक पॉलीथीन से लपेटकर उसे मारने लगता है, लेकिन वेनम एडी को बचा लेता है। फिर बाद में कार्नेज अपनी पूरी ताकत से वेनम पर अटैक करता है और वेनम दूर जाकर गिरता है। फिर क्लेटस एक हथौड़े से एडी को मारने लगता है। दूसरे सीन में हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो मल्लिगन से कहती है मौत मुबारक हो, और वो ये कहकर मल्लिगन को मार देती है। इसके बाद हमें कार्नेज को दिखाया जाता है जो एन को वहाँ ले आता है और एडी से कहता है अब तू इसे मरते हुए देखेगा, और वो एन को ऊपर ले जाता है जहाँ फ्रांसिस क्लेटस से कहती है बेबी बहुत तबाही हो गई, तुम्हें उसे रोकना होगा। तो कार्नेज फ्रांसिस को मारने लगता है जिससे फ्रांसिस बेहोश हो जाती है। ये देखकर क्लेटस कार्नेज से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मत करो। फिर हमें वेनम को दिखाया जाता है जहाँ एडी वेनम से कहता है उठो यहाँ से। तो वेनम कहता है मैं नहीं उठ सकता। ये सुनकर एडी कहता है देखो कार्नेज और क्लेटस को, वो कैसे आपस में लड़ रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ये सुनकर वेनम एडी से कहता है लेकिन हम बने हैं एक दूसरे के लिए। फिर वेनम वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वेनम एन को बचाने के लिए ऊपर जाने लगता है और जब कार्नेज एन को खाने ही वाला होता है तभी वहाँ वेनम आ जाता है और वो एन को बचा लेता है और उसे डॉक्टर डैन के पास पहुँचा देता है। तभी कार्नेज वेनम को मारने के लिए आता है और उससे कहता है फादर मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ। वहीं फ्रांसिस को होश आ जाता है तो उसे देखकर वेनम को एक आइडिया आता है। तभी वेनम फ्रांसिस को नीचे फेंक देता है। ये देखकर फ्रांसिस अपने मुंह से बहुत तेज साउंड निकालती है जिससे वो ऊपर की बिल्डिंग टूट जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और वहीं फ्रांसिस के ऊपर एक बड़ा घंटा गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें क्लेटस को दिखाया जाता है जो ऊपर से गिरने की वजह से अधमरा हो जाता है और कार्नेज उसके पास आने लगता है तो वेनम उस कार्नेज को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है और कहता है मेरा ये खून इतना कड़वा। फिर बाद में वो क्लेटस को पकड़ लेता है तो क्लेटस एडी से कहता है मैं खूनी हूँ, चाहे मॉन्स्टर साथ हो या नहीं, तुम जानते हो मैं क्या चाहता था। तो एडी कहता है क्या चाहते थे क्लेटस। तब क्लेटस कहता है मैं तुम्हारी दोस्ती चाहता था। ये सुनकर एडी कहता है सॉरी क्लेटस, और ये कहकर वेनम क्लेटस को खा जाता है और क्लेटस का खेल यहीं खत्म हो जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी एन वेनम से कहती है वेनम एडी को यहाँ से ले जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। तो एडी एन से कहता है अपना ख्याल रखना
और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें मल्लिगन को दिखाया जाता है जिसकी आंख ब्लू कलर की होती हैं और वो कहते हैं मॉन्स्टर्स, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एडी और वेनम को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ वेनम अपने पैरों में रेत और बालों में जो है ही नहीं हवा का झोंका महसूस कर रहा होता है और एडी से कहता है इस जन्नत की सैर के लिए शुक्रिया मेरे भाई। तो एडी कहता है अरे चलता है यार। फिर वेनम एडी से कहता है अब हम कहाँ जाएंगे? तो एडी कहता है कुछ पता नहीं, शायद ऐसी जगह जहाँ हमारी जरूरत हो। ये सुनकर वेनम एडी से कहता है ओह, तुम सच कह रही हो? तो एडी कहता है हाँ। फिर वेनम एडी से कहता है तो हमें ना एक कॉस्ट्यूम लगेगा और एक मास्क भी। ये सुनकर एडी कहता है नहीं, तुम इतने बेहुदा ठीक हो और ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद हमें एक रूम में वेनम और एडी को दिखाया जाता है जो एक शो देख रहे होते हैं। उस शो को देखकर वेनम एडी से कहता है हम सबका एक बीता हुआ कल होता है। ये सुनकर एडी कहता है तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? फिर वेनम कहता है सारे यूनिवर्स के अरबों खरबों सालों का हिसाब किताब लगाने में तुम्हारा दिमाग खर्च हो जाएगा जो पहले से ही काली है। ये सुनकर एडी कहता है क्या बोला तू? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वेनम कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, उन चीजों की बस एक हल्की सी झलक जिसका हम सिम्बियोट ने एहसास किया है। फिर वेनम कुछ करता है और वो कहीं और पहुंच जाते हैं। इसके बाद एडी वेनम से कहता है हम कहाँ हैं और क्या किया तूने? ये सुनकर वेनम कहता है मैंने कुछ नहीं किया। फिर टीवी पर हमें स्पाइडरमैन की न्यूज़ दिखाई जाती है जिसको देखकर वेनम कहता है ये बच्चा, और ये कहकर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।